ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 14 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, जिसने अपनी सोच को बदल लिया, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, जो बाप के प्रति समर्पण हो गए, जो पहले सोचते थे वो आज नहीं सोच रहे हैं, वह बच्चे बाप के साथ हैं। बाप साथ रखेगा। बाबा ने पूछा, कैसे हो? वाह, कितना अच्छा भाग्य, कितना ऊंचा भाग्य। बाबा ने कितने वर्षों के बाद टोली खिलाया। अच्छा, ठीक हो? पहुंच गए? खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो। सभी बच्चे बोलो, मौज में हैं। वाह बच्चे वाह, बाप के कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने खुशनसीब हैं और कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली, भाग्यवान। वाह वाह वाह। भाग्य विधाता जिसको मिल गया हो वो कितने भाग्यवान होंगे। पदम भी कम है, कोई गिनती ही नहीं है। इतने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं आप बच्चे। बोलते हैं भक्ति मार्ग में तो 1 सेकंड के साक्षात्कार के लिए तरसते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, भोलेनाथ, या तो दर्शन दो, नहीं तो काशी कलवट। काशी कलवट माना ये अलग और ये अलग। उनको कितना प्यार होगा मात्र एक दर्शन के लिए। और आप बच्चे कभी गिनती करते हो कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मैं, वहाँ मेरा बाबा। विचार करना, कभी सोचना बैठ करके, बुद्धि को चलाना, दौड़ाना। और वंडरफुल बात तो ये है कि इस स्थान पर भी जहाँ बैठे हैं अभी तक के करोड़ों से ऊपर सब मिला करके करोड़ों की संख्या हो गई ना, लेकिन उसमें आप कितने हो ये सोचो। और अब ये सोचो कि कितने भाग्यशाली हो। देखो, मधुबन के चुने हुए हीरे वहाँ कितनी अच्छी पालना में पल रहे। मधुबन में कितने बच्चे रहते हैं, चांस किनको मिला? आप बच्चों को। तो भाग्यशाली कौन हुए? पीछे आएंगे, भल आएंगे, लेकिन वर्तमान का जो महत्व है, वर्तमान का जो साथ है, प्यार है, वही नंबर 1 कहलाएगा और वही नंबर 1 में जाएगा। तो आप सभी बच्चे लक्ष्य रखो कि मुझे बाप के साथ बाप के राज्य में आना ही है। यह संकल्प रख के ही बस मैं और मेरा बाबा एक धुन में लग जाओ। जो मेरा बाबा बोले ठीक है, समय व्यर्थ नहीं, अलबेले नहीं। जब आप बच्चे दौड़ोगे ना सेवा में, तब उन बच्चों का बुद्धि खुलेगा, आँख खुलेगा। अरे, इतनी सेवा आप बच्चे करते जाओ, ये नहीं सोचो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। रिज़ल्ट के बारे में बाप सोचेगा। आप बच्चों को क्या करना है? करते जाओ, सेवा करते जाओ। उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा, वो बाप जिम्मेवार है बच्चों। अच्छा, सब खुश हो? किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? जिन सोया तिन खोया। बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बैठे, बाबा बैठा है। सोना माना खोना। और हम खोने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पाने के लिए बैठे हैं। बाबा आया, बड़ी झोली भर के गया। जैसे ही सोते हैं ना, तो झोली कहाँ, मन के कहाँ, पता नहीं पड़ता। झोली फैली हुई है तो उसके मन के कहाँ रुकेंगे, वो तो बिखर जाएंगे ना। तो अच्छे से झोली पकड़ कर रखना है। ये लो बाबा, आओ, भल कितना भी डालो, मैं तैयार हूँ। एकदम चातरक होकर के, अलर्ट होकर के बैठना कि मेरा बाबा क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे कहेंगे क्या, बाबा तो शांति देश का रहने वाला है, आता है तो शांति से बोलता है और शांति में बड़ा सुख मिलता है। उस सुख में नींद बड़ी अच्छी आती है। क्या मज़ा आती है ना। जब बाबा आते हैं तो नींद का सुख ही अलग होता है। फिर नींद को बोलते हैं, आप बाद में क्यों नहीं आती, या उससे पहले क्यों नहीं आती, आप उसी समय क्यों आती हो जब बाबा आते हैं। ये युद्ध चलती है।
माया सुनने नहीं देगी कि मेरे बाबा क्या बोल रहे हैं, पर बाबा भी सुनाता ही रहेगा। ये बाबा का प्रेम है। तो हमें क्या बनाना है? निद्रा जीत बनाना है। तो अच्छे से पहरे पर खड़े हो जाओ। जब तक मेरा बाबा है, नींद का एक अंश भी नहीं आएगा। जैसे पहरेदार को एकदम खड़ा रखते हैं ना, बैठेगा तो सो जाएगा, खड़ा रखेंगे तो अलर्ट रहेगा, कहीं कोई आ ना जावे। तो मन के पहरे पे अच्छे से खड़े हो जाओ। और जैसे ही नींद आती है तो क्या बोलना है? नो एंट्री है इधर, अभी नहीं आना। इधर बड़ी मीटिंग चल रही है मेरे बाबा की मेरे साथ में। आप तो डेली आते हो, मेरा बाबा तो कभी कभी आता है। आप डेली आते हो तो कभी तो शांति रखो ना, कि एक दिन नहीं जाऊंगी तो भूखे थोड़ी मर जाएंगी। तो नींद को क्या करो? नो एंट्री। और बाबा को सदा एंट्री। आओ बाबा, मेरे बाबा। नींद तो 84 जन्म तक साथ रही, मेरा बाबा तो एक कल्प में मिलता है, संगम पर मिलता है। ये नींद तो देखो पूरे 5000 वर्ष से चलती आ रही है। देखो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीछा थोड़ी छोड़ती है। नींद भी ज़रूरी है, पर तब ज़रूरी नहीं जब मेरा बाप बैठा हो। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी खुश हो ना? हाल कैसा है? तो सभी ने कहा खुशहाल। तो बाबा ने पूछा चाल कैसी है? ऐसे ऐसे तो नहीं चलते ना। चाल भी फरिश्ते के जैसी, हाल भी बड़ा खुशहाल। क्योंकि हमें मिला कौन है? खुशियों का सागर मिला है, प्रेम का सागर मिला है। किसी बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा एक बहन कह रही थी कि हम योग में तो निराकार से मिलते हैं, तो ऐसे साकार में जगह जगह इधर उधर जाके मिलने की क्या ज़रूरत है? तो क्या उत्तर दें उन्हें? तो बाबा ने कहा उनको कुछ मत कहो, आप निराकार में रहो, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो बाबा ने क्या कहा, आपका जो दिल करे निराकार में आप शांति से उधर बैठे रहो, फिर सत्युग में आने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा से कहा कि बाबा हमने उनको कहा कि तुम्हारी मम्मी आई हैं अगर तुम्हारी बहन के घर में, तो क्या मिलने नहीं जाओगे? बाबा ने कहा वो कहेंगे हमारा घर है ना, हम घर से मिलने के लिए जाएंगे, घर में रहने वालों को मिलने थोड़ी जाएंगे। तो अगर ऐसे बच्चे बोलते हैं तो उनको कहना कोई बात नहीं, अगर आपको निराकार में ऊपर मिलने के लिए जाना है तो भल कोई बात नहीं, आपको खुशी वहाँ मिल रही है ना, पर हमें तो खुशी बाबा से बात करने में मिल रही है। ऐसा बाबा ये कुछ समय पूरे 5000 साल में भी नहीं आएगा। सोचो कहाँ आएगा? आएगा क्या? तो ऐसे समय को हम अभी तक बोलते हैं ना, जिसने रस चखा नहीं उसको टेस्ट का पता नहीं। और जब वो चख लेंगे, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो हड्डी पसली टूट जाती है। क्योंकि अभी टेस्ट नहीं किया ना। जिसने टेस्ट किया है, भल वो कहेगा मैं बाबा को नहीं मानता, पर वो बार बार ज़रूर आएगा। फिर बाबा से पूछा, बाबा किसी बहन ने दिल्ली में बाबा मिलन किया तो कहती है मेरे को मधुबन जैसा आनंद नहीं आया, जैसे मधुबन में फीलिंग हुई ना, ऐसी यहाँ नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपको मधुबन में आनंद मिलेगा तो भल जाओ, कोई बात नहीं। हर एक बच्चे का अपना अपना संकल्प है, अपना अपना विचार है, अपना अपना जैसे योग करते अपनी अपनी सोच है। ठीक है? अब मधुबन में क्या भव्य महल बनाया है, अब वहाँ आपको किसकी फीलिंग आई? सोचो मधुबन में बनाया है एक बड़ा महल, ठीक है, वहाँ बाबा का प्यार, हर एक बच्चा बाबा को याद करता है। पर यहाँ बाबा आते हैं, उनको बोलो झोपड़ी है ना, तो मधुबन कहाँ दिखेगा? तो किससे प्यार है फिर? किससे प्यार था? जगह से। बाबा अच्छा नहीं है? अब पर्दे बहुत अच्छे हैं, गमले बहुत अच्छे हैं, दीवारें बड़ी प्यारी हैं, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा लगता है। अब बताओ तो प्यार किससे है? जिन बच्चों को बाप से प्यार है ना,
जिन बच्चों को सच में दिल से प्यार है, तो बाबा चाहे छोटी सी झोपड़ी में क्यों ना बैठा हो, उसको वही महल दिखाई देगा। जिनको सच में प्यार है उन बच्चों की बात कर रहे हैं। जिनको सच में दिल से बाबा से प्यार है, बाबा एक छोटी सी झोपड़ी में क्यों ना बैठा होगा, उन बच्चों को वही महल दिखाई देगा। और जिनको महल देखने की आदत पड़ गई है, बाबा चाहे दूसरे महल में क्यों ना बैठा हो, पर उनको क्या दिखाई देगा? महल। कहेंगे यहाँ महल अच्छा नहीं बना, ये घर अच्छा नहीं बना, फीलिंग नहीं आ रही मधुबन की। अरे, आप घर देखने आए हैं, आप महल देखने आए हैं, या आप बाप को देखने आए हैं? ये देखो, ये बच्चे ये भी महल में से आए हैं, ये सब महल में से आए हैं। किसके लिए आए हैं? बाप के लिए। दिखाई कौन दिया? जिससे मिलने के लिए आए हैं वही नज़र आएगा। कोई कोई बच्चे तो क्या देखने आते हैं, एक बार जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारी व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो फिर कहेंगे कि बाबा तो पीछे पहले अपनी व्यवस्था देख के आते हैं, जब लगेगा हाँ हमारी व्यवस्था हो सकती है, तो फिर कहेंगे हाँ हमें बाबा पे पूरा निश्चय है, हम मानते हैं कि बाबा आते हैं, हम पक्के हो गए। बाबा बुद्धू थोड़ी है जो आपकी इस बात को मान लेगा। तो जो बच्चा कुछ नहीं देखे, ये देखे मेरा बाबा बैठा है, यहाँ मेरा बाबा बैठा है, मुझे अपने बाबा को देखना है। फिर मेरा बाबा मुझे कहाँ रखे, मेरे को ज़मीन पे रखे, मेरे को महल में रखे, मेरे को झोपड़ी में रखे, मेरे को कहाँ भी रखे। फिर एकदम निश्चिंत हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, बस समर्पण। बस बाबा आप जानो, आपको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, मैं तो आ गया, मैं तो समर्पण हो गया। तो वही बच्चे यहाँ रह सकते हैं। और जो फर्स्ट बाबा से मिलने की जगह अपनी व्यवस्था देखने के लिए आते हैं ना, वो बच्चे ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। भल बाबा चांस देगा, पर ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। जिनको बाबा से प्यार है वो बाबा के पास रहेंगे, साथ रहेंगे। ठीक है, ये बाहर वाले भी सुन रहे होंगे ना, जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं, उनको बोलना घर देखने नहीं जाना, नहीं तो उल्टा आना पड़ेगा। घर वाले को देखने जाना, घर को देखने नहीं जाना। बच्चे सौदा करने नहीं आते, लेकिन जो सौदागर है ना, वह सौदा करने के लिए आते हैं। जो व्यापारी है वो चेक करने के लिए आते हैं कि सब ठीक ठाक है ना। सोचते हैं अच्छा कहीं तो व्यवस्था हो ही जाएगी, फंसे हुए हैं। अभी देखना, मधुबन वाले भी कई बच्चे और आएंगे, आपसे पूछेंगे अच्छा अगर हम इधर से छोड़ें तो हमारी रुकने की तो व्यवस्था हो जाएगी ना, अगर हम इधर से छोड़ देवें तो वहाँ तो रख लेंगे ना, हमें थोड़ा मान सम्मान तो मिलेगा ना, बस खाना मिलेगा ना टाइम पर। तो उधर क्या करने आ रहे हो? खाना तो आपको वहाँ भी मिल रहा है, वहाँ पर भी रहने को मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे कहाँ तक चल पाएंगे? अंतिम यात्रा कैसे चल पाएंगे? अरे, अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो, बाप क्या भूखा रखेगा? तो फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं फिर उनका क्या होगा बाबा? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वह 16,108 की माला के मन के भी नहीं हैं, उसके मन के भी नहीं। 16,108 की माला के मनकों में भी शक्ति कितनी होती है मालूम है? उनका गायन है, पूजन है। कोई कोई बैठ करके 16,108 मनकों की माला फेरते हैं। वह जो तेरा अर्पण तुझको, इस करोड़ों की संख्या में लाखों में से भी 16,108 मन के निकलते हैं तो वो कितने महान होंगे। फिर 108 निकलते हैं और फिर 8 से तो सारी दुनिया चलती है। यह जो मैंपन, जो ये सब चीज़ें, अगर कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं पाप कर्म करते रहते हैं,
पर उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये गलत है। उनको फ़ील ही नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो। ऐसे भी बच्चे हैं। आप सोचो, बोलते हैं हम 9 लाख सतयुग में आएंगे। 9 लाख में से शुरू में 16 108 आएंगे और बाबा लक्ष्य देता है 108 माला का मन का बनने का। तो 16,108 वालों की कितनी विशेषता होगी सोचो। रॉयल घराने के बच्चे होंगे, एकदम रॉयल। कितनी उनकी सोच होगी, कैसे उनके विचार होंगे, क्योंकि अभी वो बच्चे भी आने वाले हैं। इस यात्रा पर 16,108 वो बच्चे निकलेंगे, लाख में भी निकलेंगे चलते चलते। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बाबा ने कहा, बच्चे कहीं छोटी छोटी चीज़ों में संशय तो नहीं आता कि मुझे आज भोजन अच्छा नहीं मिला, मुझे लेने क्यों नहीं आए, मुझे थोड़ा भी मान सम्मान नहीं दिया, मैं इतनी दूर से आया हूँ। सब गुप्त रखते हैं, कुछ बताते ही नहीं हैं। ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए। बाप के साथ बाप के बच्चे हो, आओ बाप मिलेगा। और गुप्त की बात क्या है, जो बाबा ने कहा बच्चे इसको बाहर पास कर दो, बाहर करो, वो ठीक है। अब किसी बच्चे से पर्सनल मिलेगा तो उसकी सब बातें थोड़ी आपको बताई जाएंगी। उस बच्चे को शिक्षा देनी है, किसी बच्चे को शिक्षा देनी है, वो कहेंगे लो बाबा ने गुप्त रखा, पता नहीं उसको क्या कहा होगा। अरे फिर आप भी अकेले मिलो, फिर आपको बताएंगे क्या कहा। किसी की कमी कमज़ोरी को अटेंशन दिलाना। आप चाहते हो ना कि हमारी बात बाहर लीक नहीं हो, चाहते हो ना कि हमारी पर्सनल चीज़ें बाहर नहीं जावें, तो हम ये विचार क्यों रखते हैं कि उसकी पर्सनल चीज़ें हमारे सामने आवे। हम जब चाहते हैं ऐसे कि मेरी पर्सनल बात बाहर ना जावे, तो हम दूसरे की क्यों जानने की इच्छा रखते हैं। दूसरे की भी तो नहीं जाननी चाहिए ना। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में नंबर 1 है प्रेमी बच्चे। बस प्यार हो, परिवर्तन तो हो जाएगा। ऐसा नहीं जो ऐसे सोचते हैं वो उस माला के मनके में भी नहीं है। हाँ, चांस है, अगर जिसने अपनी सोच को बदल लिया, जिसने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने बाप के प्रति और समर्पण हो गए। जो पहले सोचते थे वो आज नहीं सोच रहे हैं, वो बच्चे बाप के साथ हैं, बाप साथ रखेगा। परिवर्तन करना तो ज़रूरी है ना, कैसे सतयुग में जाएंगे। सतयुग में थोड़ी लड़ेंगे, ये मेरा, ये तेरा, ये इतना आपका, इतना हिस्सा मेरा, नहीं लड़ेंगे ना। संस्कार कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। ये मेरा घर, ये मेरा पद, ये मेरी सीट, ये मेरा है। सतयुग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, पर संस्कार यहीं पर ही बनेगा। अरे अपना बाप सृष्टि का रचयिता है, पूरे संसार को बनाने वाला बाप है। उसको कभी इतना अभिमान नहीं आया कि मेरा संसार है, या कभी अभिमान नहीं आया उसको कि आपको किसने बनाया। आया कभी अभिमान? या फिर मैं संसार का रचयिता हूँ, या फिर मैं बादशाह हूँ, या फिर मैं मालिक हूँ। क्या ज़रूरत है बाप को? सच में क्या ज़रूरत है? विचार तो करो, सोचो। हमसे ही मिलने के लिए आता है, हमें ही पावन बनाने के लिए आते हैं, नहीं तो बाबा को क्या ज़रूरत पड़ी है। ना उनको विश्व का मालिक बनना है, ना उनको ताज पहनकर गद्दी पर बैठना है। क्या ज़रूरत पड़ी है बाबा को? वो सब बच्चों के लिए आते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न किया बाबा, एक वीडियो में वरिष्ठ दीदी का कहना है कि जब बाबा पांडव भवन में आए थे तो 2 बच्चे चेक करने के लिए आए थे। तो जो स्टोरी उन्होंने बताई है, क्या वो सही है? बाबा ने कहा बिल्कुल सही नहीं है। एक बात बताओ, आज कितने सारे बच्चे बाप को चेक करने आते हैं? कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाप को हर मीटिंग में बाप की चेकिंग करने आते हैं। और हर मीटिंग में ज़रूरी थोड़ी है कि हर आत्मा पवित्र होगी। ये ज़रूरी है क्या? अच्छा सोचो, विचार करो। अगर बाबा को पवित्र बच्चों से ही मिलना होता
तो कलयुग में क्यों आते? अगर भूमि पतित बन गई है तो ज़रूर उसको पावन बनाने के लिए आएगा ना। पावन भूमि में ही क्यों आएंगे? कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गई समझ, कहाँ गया? इतना सब पढ़ाई पढ़ी, इतना सब किया और एक पेपर में ही फेल हो गए। बाबा पतित भूमि पर नहीं आ सकते, बाबा पतित बच्चों से नहीं मिल सकते। तो बच्चों ने कहा बाबा वो वीडियो कितने बच्चे हमें भेज रहे हैं, मधुबन के बच्चे भेज रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा, जिसने भी भेजा है वो भी फिर ज़ीरो है ज्ञान में। एक बात बताओ बच्चों, कराची में, सिंध हैदराबाद में, मुंबई कोलकाता विदेश में भी आज बोलते हैं ना विदेश में बाबा कभी नहीं आए, ये बिल्कुल झूठ है। बाप विदेश में भी आया है, एक बार की बात नहीं, बाबा कई बार विदेश में आए हैं। आप बताओ, लेकिन महिमा भारत की है ना। बाबा तो विदेश में भी आया क्योंकि बाप के लिए तो वो भी भारत है, क्योंकि बाप को तो एक राज्य बनाना है। बच्चों ने कहा कहते हैं कि बाबा तो कभी हैदराबाद जाते हैं, कभी बेंगलोर जाते हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, तो क्यों नहीं जाएंगे, बाबा का बेंगलोर, बाप का हैदराबाद। तो कहते हैं हमारी धरती में ताकत है, हमारे मधुबन में ताकत है। बाबा ने कहा अच्छा, आज से पहले सिंध हैदराबाद कराची में जब शुरू का पार्ट बाबा का पावरफुल चला, पूरे 5000 साल में फर्स्ट जो टाइम था, तो क्या वो धरती पावन थी? कराची सिंध हैदराबाद पावन था? अच्छा, मधुबन में सांप चलते थे, वो पावन था? वहाँ तो कितने युद्ध हुए, कितने मारे गए, कितनी पतित भूमि हो गई थी, कितना सब हुआ, क्या वो पावन था? कराची सिंध हैदराबाद पावन था? कलकत्ता पावन था? मुंबई में बाबा आए हैं, दिल्ली में बाबा आए हैं, अब बताओ ये धरती क्या है? बाबा का गायन है ना, जब जब धर्म की गलानी होती है और ये संसार पतित भ्रष्टाचारी बन जाता है, अपवित्र बन जाता है, तब तब मैं इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, एक धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। ये गीता के शब्द हैं। तो किसी भी वेद शास्त्र को उठाकर पढ़ लो, भगवान पावन भूमि में आता है, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा होगा। पतित पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि पतितों को ही आकर के पावन बनाता है। एकदम सिंपल ज्ञान है, इसमें कोई गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल। भगवान आते हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए, इसलिए उनका नाम पतित पावन पड़ा है। एक बात बताओ, शबरी की कहानी है, शबरी के क्या एकदम साफ सुथरे वस्त्र थे? क्या वो जंगल में बैठकर ब्रश करती थी जो राम ने उसके झूठे बेर खाए? विचार करने की बात है। अच्छा, जो जो भरोसा करते हैं ना, उनकी भी बुद्धि की चाबी खो गई। उनके पास चाबी है पर किसी को मिल ही नहीं रही है, भटक रहे हैं। तो शबरी के पास में राम गए तो क्या रोज़ शबरी एकदम ऐसे इंतज़ार करती थी? विचार करो। बाबा को गरीब निवास कहा गया है। क्या कहा गया है? गरीब निवास। कभी नहीं कहा कि वो अमीर निवास है, कहा गरीब निवास बाबा है। तो ये सोचो, गरीब किसको कहते हैं? पैसे से ही गरीब नहीं होता, जो संस्कार में हो, जो दिल में बाप के प्रेम के लिए तड़प रहा हो, वो गरीब है। चलो आज दुनिया में गरीब वो भी कहेंगे जिनके पास धन नहीं है। अब मधुबन में हर कोई बच्चा तो नहीं पहुंच पाता, तो बाबा को तो सबसे प्यार है। बाबा ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं पहुंच पाते तो मैं आ रहा हूँ। शबरी अयोध्या तक नहीं पहुंच पाती तो राम ने कहा मैं आ रहा हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? या तो ये कहेंगे कि ज्ञान की नींद में सो गए हैं। किसकी नींद में? ज्ञान की गहरी नींद में सो गए हैं, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर रोज़ मुरली में बाबा बोलते हैं, बाबा पतित सृष्टि पर, पतित सृष्टि को पावन बनाने आता है।
पतित सृष्टि पर पतित सृष्टि को पावन बनाने आता है। कलयुग को सत्युग बनाने आता है। हेल को हेवन बनाने आता है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आता है। ये बोलते हैं, ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, भगवान पतित भूमि पर कभी नहीं आ सकता। तो कौन सी बात सच्चाई माने के बताओ। अब कहते हैं कि भगवान को बुलाने के लिए भूमि में ताकत होनी चाहिए, भूमि एकदम पावन होनी चाहिए, तभी भगवान आते हैं। तो अभी ये उल्टे लटक गए हैं। जिसे उल्टा लटकने वालों को सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। कभी लटक के देखना उल्टा, सबके चेहरे भी उल्टे ही दिखाई देंगे। जो चमगादड़ होते हैं वो उल्टे लटकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि वो चमगादड़ हैं, अर्थात जो शरीर रूपी चमड़ी को देखते हैं वो चमगादड़ हैं और वो उल्टे लटके हुए हैं। खैर, ये तो अपन कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, पर चमड़ी को देखने वाला नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि चमड़ी को देखेंगे तो बाप कभी दिखाई नहीं देगा। बाबा से पूछा, जो कहते हैं मधुबन को बाप ने बनाया है, तो उसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। बाप अपने बच्चों को कैसे छोड़कर जाएगा, तो उनको क्या जवाब दें। बाबा ने कहा, पहले तो बोलो कि बाप कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देगा। ठीक है, क्यों धोखा देगा, बाप तो बाप है ना। अब जब आप कहेंगे बाबा अब जाओ, समय हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है दादी की, तो धोखा किसने दिया, किसने दिया। बाबा अभी आप जाओ, अभी बाबा याद प्यार दे दो। बाबा को बोलते बोलते ये माइक हटा देना, बाजा हटा देना। बाबा अपने बच्चों से 2 मिनट बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, और आपने वहाँ मेन सिस्टम से आवाज़ बंद कर दिया और बाबा बोल रहे हैं। तो डिसरिगार्ड किसने किया, धोखा किसने दिया। और बोलते हैं अभी बाबा जाओ, याद प्यार दे दो, बस जाओ। कभी ऐसा करते हैं कोई अपने पिता के साथ में, ऐसा करते हैं क्या। बाप नहीं गया, ठीक है, उनको कहो चलो आप इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि बाप को अपने तन में बुला लो। ठीक है, बोलना आपके पास संदेशी है ना, आप उनको बोलो, संदेशी की बात बाबा मानेगा, आप जाओ पापा को निमंत्रण दे के आओ, पापा आप उनके तन में आ जाओ, फलाने के तन में आ जाओ या उनके तन में आ जाओ। तो बाबा क्या कहेगा। जो बोलते हैं ना आवाज़ बदलती है, मिमिक्री करती है, तो बाबा उनको कहेगा ये तो आप भी कर सकते हो, जहाँ से सीखी होगी, कोई तो गुरु होगा ना उसका। बोलते हैं सीखा है तो दुनिया में कोई तो गुरु होगा, तो फिर उस गुरु को ढूंढो और उस गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाओ। क्या करना चाहिए, शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए। कोई तो गुरु होगा जिन्होंने सिखाया होगा, पर ताकत नहीं है। अगर मिमिक्री करेंगे भी, बोलेंगे भी, तो बाप का प्यार कहाँ से आएगा। और टाइम देखना कब तक कर सकते हैं, ये तो होगा ही। अभी देखना, आप बच्चे भी देखते जाना, वहाँ शुरुआत अभी हो गई है। किसी न किसी को तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अब प्रैक्टिस चालू है, अब बिठाएंगे और स्टेज पे ही अपनी बेइज्जती कराएंगे, भले वो कुछ भी करके देखेंगे। बाबा देखना स्टेज पे ही क्या सीन होगा, फिर कैमरा बंद कर देंगे, कहेंगे बंद करो, जल्दी से बंद करो। क्या होगा, कितनी बदनामी होगी, सोचो। ये जो प्रैक्टिस करा करके बुलवाएंगे, बिठाएंगे, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कोई कर पाएगा। लो अपन बैठेगा, 10 घंटा भी बैठ जाएगा, 10 घंटा बोलेगा चलो आ जाओ इधर बैठो बराबर में, 10 घंटा बोल के दिखाओ। ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि देखो अब सब बच्चे आ रहे हैं, जहाँ बाप है वहाँ जाएंगे, तो कुछ तो विचार करेंगे ना, कुछ तो नई नई इन्वेंशन लेकर आएंगे ना। बच्चे बोलते हैं हम भी दिखाएंगे, अभी देखना मिमिक्री करके। अभी अच्छी बात है, सब आपके पास आएंगे, आप शुरुआत तो करो। तो क्या करना है, मेरे बाबा
मेरे साथ ही मेरे साथ है। जिनको बाप से प्रेम है ना, सच्चा प्रेम है, एकदम दिल से प्रेम है, वो बाप के दिल में रहेगा। ठीक है बच्चों, खुश हो ना अभी? बाबा ने क्या कहा? हमारा एक दृढ़ संकल्प इतनी मुश्किल से कि मेरा बाबा मिला है, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। बच्चों ने कहा किसी दूसरी पार्टी के विषय में बाबा से पूछा गया। वो कहते हैं कोई कन्या माँ नहीं हो सकती, कोई मेल माँ नहीं हो सकता, तो एक माता बिठा रखी है, कहते हैं कि ये माँ है। बाबा ने कहा देखो, माँ किसको कहते हैं? बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा है ना, माँ कहा गया है ना, ब्रह्मा। फिर पालना होती है, फिर पति सृष्टि का संहार होता है। तो कोई बात नहीं बच्चे, हर एक बच्चे का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। उन्होंने कांटा मारा तो कोई बात नहीं, उनको बोलो कि माँ किसको बोलते हैं? जगत माँ को। भारत माता का पति बताओ कौन है? उनसे पूछो। अगर ये बोलते हैं ना कि इस शरीर में ही जिसने बच्चा पैदा किया है वही माता कही जाएगी, तो उसको कहना भारत माता का पति कौन? भारत पिता को ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, फिर हम मानेंगे कि आप माता जी हो। आपका पति तो लौकिक दुनिया में मिल जाएगा, जो भारत की माता है उसका पति ढूंढो। होना चाहिए ना, वो कन्या है, वो माता है, वो बाद में पता पड़ेगा, क्योंकि पति से ही माता का संबोधन करते हैं कि ये माता है, इसका पति ये है। अब भारत माता का पति कौन है? क्या भारत माता कन्या है या अधर कुमारी है? कौन है? पता करो। ठीक है, तब समझ में आएगा। माँ बड़ी अच्छी होती है, पर वो भारत माँ होती है। अगला प्रश्न, बाबा जैसे श्री कृष्ण जी कुछ टाइम के बाद जन्म ले लेंगे और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि परम धाम में ब्रह्मा सब आत्माओं का वेलकम भी करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है? यहाँ वो बच्चा बने हुए होंगे और वहाँ सब आत्माओं को वेलकम कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा दो ब्रह्मा हैं, दो ब्रह्मा हैं। बाबा इस सृष्टि को रचने से पहले एक दुनिया रचते हैं सूक्ष्म वतन में, बाद में इस सृष्टि को रचा जाता है। ठीक है, बाद में इस संसार को रचा जाता है। वहाँ जो लाइट का ब्रह्मा है, फरिश्ता, जिसका आज इस दुनिया में कोई रूप ही नहीं है, आँखें, मुख, ये सब चीज़ें, एक लाइट का ओरा है। ओके, जब नीचे वाला ब्रह्मा ऊपर वाले ब्रह्मा से जाके मिलता है तब संपूर्ण होता है। ऊपर वाला ब्रह्मा संपूर्ण नहीं होता, नीचे वाला ब्रह्मा संपूर्ण होता है। ऊपर वाला तो पहले से ही संपूर्ण है, कमी किस में थी? नीचे वाले में। तो जब नीचे वाला ऊपर वाले को टच करता है तब संपूर्ण कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान समय का क्या पार्ट है? वर्तमान समय में आने जाने का पार्ट चल रहा है, तो अपन ऊपर वाले ब्रह्मा को साथ लेकर नहीं आते, वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जब छोटा कृष्ण होगा तो शिव बाबा उस लाइट के ब्रह्मा में आकर तब सबका जो भी हिसाब किताब है बाकी पीछे से बचा हुआ सारा चुकतो उनके साथ उनके द्वारा होगा। फिर वहाँ का ब्रह्मा तब समाप्त होगा, वहाँ का विष्णु तब समाप्त होगा जब नारायण अपनी गद्दी पर बैठेगा और जब 111 से शुरू होगा। समझ में आया? तो बच्चों ने कहा यही वाले वर्तमान नीचे वाले ब्रह्मा कृष्ण बनकर आएंगे। बाबा ने कहा हाँ, और बाकी उधर ही रहेंगे, क्योंकि सृष्टि 111 से तब शुरू होगी जब नारायण लक्ष्मी गद्दी पर बैठेंगे, तब ऊपर वाला ब्रह्मा भी समाप्त, ऊपर वाला विष्णु भी समाप्त। शंकर नहीं होगा, शंकरपुरी वहीं पे ही रहेगी। जैसे शिवपुरी रहेगी ऐसे शंकरपुरी रहेगी, क्योंकि शंकर कभी इस सृष्टि पे जन्म नहीं लेता है। शंकर को हमेशा निर्वस्त्र दिखाया है कि वस्त्र नहीं पहना, इसलिए बोलते हैं इस सृष्टि में
वो शरीर रूपी वस्त्र धारण नहीं करता। ब्रह्मा को पूरी ड्रेस दिखाया है, विष्णु को भी फुल ड्रेस दिखाया है, पर शंकर को छोटी सी वही दिखाया है ड्रेस। उसका राज भी अब आप बच्चे आगे चल के बताएंगे, वो छोटा रखेंगे, क्योंकि वो राज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा राज है, वो आगे चल के बताएंगे। तो ये दोनों ड्रेस ब्रह्मा की और विष्णु की तब समाप्त हो जाएगी जब नारायण बन जाएगा, जब गद्दी पे बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? नारायण जैसे ही गद्दी पे बैठेगा वो अपना पूरा बचपन सब भूल जाएगा, किशोर अवस्था सब भूल जाएगा, सारी पुरानी स्मृतियाँ भूल जाएगा। टोटल उसको कुछ याद नहीं होगा। आज आप बच्चों को याद होगा ना, मैं बचपन में कैसी थी, कैसा था, ये सब आपको याद होगा। लेकिन नारायण को अपना बचपन बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाते हैं। कन्हैया को कन्हैया ही दिखाएंगे, नारायण को नारायण ही दिखाएंगे, क्योंकि वो जो उनके बीच के बड़े होने का जो यादगार है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को बालपन में थोड़ा किशोर अवस्था में दिखाएंगे। वो तो अभी भक्ति मार्ग के हिसाब से राजा बना करके शासन किया हो, नहीं। कभी नारायण का बचपन देखा? किसी ने नारायण का बचपन देखा कि नारायण नन्हा मुन्ना बच्चा कब पैदा हुआ था, कौन उनकी माँ थी, कौन उनका पिता था, कौन उसके आस पड़ोस वाले थे, लक्ष्मी कहाँ पैदा हुई, कभी मालूम पड़ा? नहीं ना। इतिहास में, हिस्ट्री में, शास्त्र में नहीं है। सिर्फ नारायण को क्या दिखाते हैं कि अवतार हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे तो सत्युग में सभी अवतार लेंगे। अवतार का अर्थ पता है क्या होता है? यहाँ एक सिस्टम है कि यहाँ गर्भ जेल है। सत्युग में गर्भ महल क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ के अंदर आत्मा नहीं जाती। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद उस शरीर में आत्मा आती है, इसलिए उसको गर्भ महल कहा गया है। क्योंकि बच्चा पूरा पैदा हुआ, बाहर आया, जैसे ही बाहर आया तब वो आत्मा उसके अंदर आई, इसलिए बोलते हैं अवतार हुआ। जन्म यहाँ बोलते हैं, पर देवताओं को सदा क्या बोलते हैं? अवतार हुआ। ठीक है, समझ में आया? बाबा से पूछा, बाबा गर्भ कैसे बनेगा? बाबा ने कहा गर्भ ऊर्जा से बनेगा। ये गुप्त बात है। हाँ, इतना है कि विकार से कभी नहीं होगा। विकार से कभी देवी देवताओं के बच्चे जन्म नहीं लेते। विकारी गर्भ में तकलीफ भोगते हैं, निर्विकारी हंसते हुए पैदा होते हैं। इसलिए सारे देवताएं क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। जन्म वैसे ही होगा, ऊर्जा से ही होगा, शक्ति से ही होगा, दृष्टि से ही होगा, बस संकल्प। लेकिन हर एक आत्मा का अवतार होता है, इसलिए बोलते हैं विष्णु ने 24 अवतार लिए, फलाने उसने इतने अवतार लिए, वो सब अवतार लिए, सब उसमें सिस्टम में चलता है। किसी भाई ने कहा था कि त्रेता में संकल्प करते हैं लड़के का और गलती से लड़की हो जाती है, तो ये संभव है? बाबा ने कहा बिल्कुल संभव नहीं है। सत्युग त्रेता एकदम संभव नहीं है, द्वापर में भी संभव नहीं है, त्रेता की तो बात छोड़ो। अगर संकल्प किया बेटे का तो बेटा ही होगा। ये सब बातें मनुष्य ने सोचा ना, लेकिन बाबा की सोच तो सबकी सोच से ऊपर है। उसने सूर्यवंशी से चंद्रवंशी कैसे बनाया, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी कैसे बनाया, उसने शूद्रवंशी कैसे बनाया, वह कहानी हमारे बाबा के पास है। अगर इतना भी ज्ञान हमें मिल जाए ना तो संपूर्ण ज्ञानी कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अंतिम समय में ये सबको बाबा बताएगा। वहाँ गलती का नाम निशान ही नहीं है। सत्युग माना सत्य युग। संकल्प में भी सत्यता होती है। संकल्प में सत्यता होगी तो गलती कैसे हो सकती है? द्वापर में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, द्वापर में होता है ऊपर नीचे संकल्प हो गया, और वो भी सबके नहीं होते। द्वापर में भी पतितपना मात्र 20% ही आता है, फिर भी 80% पावन दुनिया रहती है एकदम। लेकिन घोर कलयुग में इस समय तो क्या कहेंगे, 1% ब्राह्मणों की सोच रखते हैं, 99% ख़त्म है सब।
बाबा से पूछा, श्री राम जी नारायण बनते हैं क्या? बाबा ने कहा, आप सिर्फ नारायण को ही क्यों देखते हो? लक्ष्मी भी तो श्री राम बन सकती है ना। अब लक्ष्मी भी तो श्री राम का रूप बन के पैदा हो सकती है, और सीता नारायण बन सकता है, नारायण सीता बन सकती है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आत्मा की बात है। ये ऐसा नहीं कि हाँ अपन सत्यों के महाराजा हैं तो त्रेता के भी अपन ही बनेंगे। कोई बात नहीं, इस बार लक्ष्मी बन जाएगी राम, हम लक्ष्मी बन जाएंगे, लक्ष्मी राम बन जाएगी। अदला बदली तो करना चाहिए ना। इसलिए आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही पूरा हिस्ट्री समझ में आएगी। अब अगले कल्प में लक्ष्मी नारायण बने, उसके अगले जन्म में दोनों चेंज हो गए। ठीक है, कभी 2 जन्म में ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसलिए विचार ही नहीं करना कुछ। अपना संकल्प किया, अच्छा अब अगले जन्म में मैं जब राजा बनूंगा तो आप मेरी रानी बनना। ये संकल्प करके शरीर छूट गया तो राजा रानी चेंज हो गए, बदल गए। ठीक है, ये ड्रामा का बड़ा प्यारा राज है, बड़ा मीठा राज है। बाबा से पूछा, बाबा हर जन्म में चेंज होता है, एक जन्म मेल एक जन्म फीमेल? बाबा ने कहा, ऐसा नहीं होता। कभी 2 जन्म मेल के भी हो सकते हैं, 2 जन्म फीमेल के भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 जन्म भी फीमेल के हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में मेल एक जन्म में फीमेल, ऐसा नहीं होता। कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। तो बच्चों ने कहा, 5-6 तो नहीं होता होगा ना कि 5-6 जन्म के बाद मेल बने? बाबा ने कहा, वो द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में फिर 5-5 भी हो जाएंगे तो चलता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, लक्ष्मी चेंज हो सकती है, नारायण चेंज हो सकते हैं। अगर अभी आपके नारायण हैं तो दूसरे की लक्ष्मी ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसा है ना। अच्छा, बाबा से पूछा, बाबा विष्णु का क्या रोल है इसमें? बाबा ने कहा, अच्छा विष्णु जैसे साक्षात्कार होते हैं, जैसे बच्चियाँ ऊपर जाती हैं सत्युग देखने, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, आपने सुना होगा, सब कहावत करते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। ज़रूर किसी को ऊपर साक्षात्कार कराया होगा, तब उसने नीचे आके क्या बोला कि स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर स्वर्ग का साक्षात्कार कहाँ हुआ? विष्णुपुरी में। क्योंकि जहाँ विष्णुपुरी है ना, वहाँ वो पूरा महल बना देता है कि ये देखो, ये सत्युग है, ये ऐसे सोने की दुनिया है, ये ऐसे महल है, तो ये स्वर्ग बन जाता है। और दिखाते हैं स्वर्ग का रास्ता वाइट वाइट, गेट एकदम वाइट होता है, तो जाने का रास्ता तो सूक्ष्म वतन है। तो पहले क्या है, पहले एंट्री क्या है, वाइट है, बराबर दिया है। जैसे एंट्री करते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं तो वाह क्या नज़ारा है, क्या सोने की दुनिया है। इसलिए सब बोलते हैं कि जब कोई मरता है तो स्वर्ग में जाता है। लेकिन शिव बाबा ही कराते हैं साक्षात्कार। बच्चों ने पूछा कि शिव बाबा ही कराते हैं साक्षात्कार? बाबा ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि विष्णुपुरी में तो एक पुतला बना है ना, आत्मा थोड़ी होगी उसमें, वो एक पुतला है। जैसे किसी को साक्षात्कार कराना हुआ तो बाबा ने पुतले में एंट्री मारी और फिर साक्षात्कार करा दिया। ये बड़ा मज़ा है, ऊपर बड़ा अच्छा नज़ारा है, अपन तो रोज़ देखते हैं। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा संदेशियों को बॉडी से डिटैच होने का वरदान बाबा देते हैं या उनको ड्रामा अनुसार मिलता है? तो बाबा ने कहा, अच्छा ये पहले था, ठीक है, और बाबा अगर वरदान देगा तो सबको देगा, आपको भी देगा, आपको भी देगा, सबको देगा। लेकिन बाबा सबको वरदान नहीं देता है, वह अपनी बुद्धि बल योग बल के द्वारा वहाँ पहुँच सकते हैं। जिनकी पावर एकाग्रता की शक्ति, बाबा से प्रेम होगा ना, वो अच्छे से संदेश लेके आ सकते हैं। लेकिन आपके संदेश में बहुत गड़बड़ होती है। आपके अंदर भी पावर है, डिटैच हो जाओ, बैठो बाबा के सामने, कहो बाबा ये लो, मैं आ गई, हो गई डिटैच। डिटैच का मतलब ये नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे ने इमेजिन किया, सोचा आज सारे बच्चे चांद की शेप में थे,
आज सारे बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए थे, आज सब पानी में नहा रहे थे, झरने में नहा रहे थे। ये किसकी इमेजिनेशन है? उस आत्मा की ही है, पर उसको सत्य मानना ये हमारी मूर्खता है। अब आपने देखा कि सारी आत्माएं चांद के शेप में थी, दूसरी संदेशी गई तो सारी आत्माएं वी के शेप में थी, तीसरी आत्मा संदेश लेकर गई तो कहा कि डब्ल्यू के शेप में थी। तो क्या आप तीनों सही मानेंगे? तीनों में से सही कोई नहीं है। हाँ, वो अपना अनुभव बताती हैं। तो किसी ने पूछा, मैं भी अनकॉन्शियस होना चाहती हूँ, डिटैच हो जाऊँ, दुनिया ना देखूँ, तो अनकॉन्शियस होने का क्या राज है? बाबा ने कहा, देखो अभी सेवा करनी है। अनकॉन्शियस हो गई थी कुछ साकार में बच्चियाँ, बड़ी मुश्किल से कॉन्शियस में लेकर आते थे उनको। अभी हाँ, ये पार्ट खुलेगा, जैसे ही साइंस का साधन बंद होगा तो ये पार्ट खुलेगा, पर उससे पहले सेवा करें, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप विचार मत करो कि मुझे अनकॉन्शियस होना है ये मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस बाबा से प्यार करो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं वो और दूर भाग जाती है। जैसे आप अपनी परछाई के पीछे भागो, आप सोचो पकड़ूंगी, मैं पकड़ूंगी, पर नहीं पकड़ पाओगे। यू टर्न ले लो, जिसको आना होगा फिर वो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। आप पीछे मत पड़ो कि मुझे होना है, मुझे यह अनुभव करना है, मुझे करना है। बस आप बाबा से प्यार करो, प्यार में मगन हो जाओ। मुझे मेरा बाबा दिखाई दे और मुझे कुछ नहीं देखना, तो ऑटोमेटिकली इच्छा भी मत रखो कि मुझे साक्षात्कार करना है, मुझे संदेश में जाना है, ये भी इच्छा मत रखो, क्योंकि ये इच्छा भी बाबा से दूर कर देती है। ये जो बाबा का प्यार होता है ना, ये किसी इच्छा के उससे नहीं होगा। ये आपको तब अनुभूति हो जाएगी जब आप अकेले होंगे, जब आपके आसपास कोई नहीं होगा, जब आप कहीं भी होंगे, कहीं भी किसी पहाड़ पर बैठे होंगे, अपने कमरे में बैठे होंगे, कहीं बाथरूम में भी होंगे, तो भी आपको अनुभूति हो जाएगी। ठीक है? इसलिए सोचो नहीं, करना है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसा प्यार है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये ऐसी अनुभूति है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा।